video, we will be learning integration of some particular functions like integral of dx x square minus a square. For such functions, the first rule, there should not be any coefficient with x square. If it is so, we will remove the coefficient. Secondly, this is the formula 1 by 2a log x minus a upon x plus a plus c. The second form is integral dx upon a square minus x square. फर्स्ट फॉर्म जो थी वो x square minus a square थी, मतलब वेरिएबल पहले था, कांस्टेंट बाद में था. इस फॉर्म में कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है. तो इसके फॉर्मूले में कुछ वहां पे चेंज क्या था, वहां पर x minus a upon x plus a था, यहाँ पर a plus x upon a minus x है. Then the next form is x square plus a square. हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंटीग्रल dx upon 1 plus x square से, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 upon tan inverse x. So here we have a square here, so it will be 1 by a tan inverse x upon a plus c. This is the second form. So these three formulas we have without square root. Now the next three formulas we will be having with square root. राइट. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इन तीनों में डिफरेंस समझना होगा पहले. यहाँ पर क्या है, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट. यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल इधर आ गया और यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस साइन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स. सो व्हेन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल लॉग एक्स प्लस ये रूट वाली वैल्यू सेम आ जाती है. जब ये होता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से. सो हियर द आंसर इज tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. एंड नेक्स्ट वन इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सिंपल लॉग x प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर दिस एक्सरसाइज इज टू लर्न दीज फॉर्मूलेज. और फॉर्मूलेज लर्न करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप उसको लर्न करो, लिखो और खुद चेक करो. किसी और से चेक करवाने की, किसी टीचर से चेक करवाने की जरूरत नहीं है. खुद लिखिए और चेक कीजिए. अगर गलती होती है उस फॉर्मूला को फिर से लर्न करो. और फिर जब आप उसके बाद क्वेश्चंस करते हो तो क्वेश्चंस करते टाइम आपको फॉर्मूलेज खुद यूज करने हैं बिना देखे. दिस इज द ट्रिक एंड टिप्स फॉर मी फ्रॉम मी टू लर्न द फॉर्मूलाज एंड अप्लाई द फॉर्मूलाज. राइट. Let us now take the questions from the exercise, which is integral 3x square upon x power 6 plus 1 into में dx. In this question, I can see x square. जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें कोई फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन लगाना है एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला. बट कैसे करें? तो एक चीज समझिए कि एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव हो सकता है. अब डेरिवेटिव में तो पावर्स रिड्यूस होती है, इसका मतलब इससे हायर पावर ही होगी. सो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी. सो इट विल बिकम, इफ आई डिफरेंशिएट, इट विल बिकम 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू dt. ये बन गया. So directly I got the derivative of the numerator. So my question will now be dt upon, if x cube is t, then x power 6 will be t square. So t square plus 1 square. Now our question is converted in the form of formula which I was discussing just before starting the exercise, and it was x square plus a square. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. ये फॉर्मूला था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस c. अब ये फॉर्मूला हमें पता है, a की जगह 1 है, x की जगह t है. सिंपल 1 बाई a मीन्स 1 बाई 1 tan इनवर्स t प्लस c. एंड द वैल्यू ऑफ t हमने एज्यूम की थी. सो दिस इज tan इनवर्स x क्यूब प्लस c. This is the answer. In this question we have dx upon square root 1 plus 4x square. मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही कहा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने ये चीज बोली थी कि इसके साथ में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. लेकिन क्या करें, अगर आ गया तो हम उस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं. बेस्ट स्टेप you can do. So here it implies
इंटीग्रल, ये 4 का अंदर कोई रोल नहीं है, मैं इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लूंगी तो ये 1/2 बन जाएगा, एंड दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट, एंड दिस इज 1/4 which will be 1/2 whole square. कांस्टेंट को किसी नंबर का स्क्वायर लिखना होता है, एंड दिस इज x स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला जो अभी मैंने डिस्कस किया. उनमें से कौन सा फॉर्मूला था ये? dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. स्क्वायर रूट जो लास्ट 3 वाले फॉर्मूले हैं वो इसमें से है, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c. दिस फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग हियर. सो इट इज 1/2. एक ही जगह हमारे क्वेश्चन में हाफ है, सो इट विल बी log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस में c. चाहे तो आप एलसीएम इसमें ले सकते हैं, एंड आंसर विल बी 1/2 log this is x plus under root 4x square plus 1 upon में 2 and plus में c. ठीक है, that will be answer. In this question we have in place of x as 2 minus x. हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसका, बट कहीं मिस्टेक ना हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन. लेट 2 minus x is equals to t. Then on differentiating, minus 1 into dx is equals to dt. So क्वेश्चन में जो dx है वो माइनस dt बन जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए. बार बार लिखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फॉर्मूला आपको लर्न ना हो. बहुत सिंपल से फॉर्मूलेज हैं. अगर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे यूज हो रहा है तो आप पीछे से मत देखो, लर्न कर लो पहले एक्सरसाइज से पहले. उसके बाद जब फॉर्मूला आए तो उसको अपने आप लगाओ. कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के टाइम गलत ही तो होगा, हो जाए, ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं होगा. दिस आई कैन गारंटी. जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर वैसे करते हो तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ एक्स. एक्स की जगह t है, t प्लस अंडर रूट इट विल बी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c. सो t को हम रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस x से. सो दिस इज 2 माइनस x प्लस दिस इज 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 1 एंड प्लस में c. दैट इज द आंसर. इन दिस क्वेश्चन आई हैव 25 विद x स्क्वायर. तो इस केस में 25 रिमूव करना है एज पर द रूल. सो 25 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये जो 25 है स्क्वायर रूट इज ऑल्सो हेयर इन द क्वेश्चन. सो 25 जो है इसको हम बाहर ले लेंगे. सो दिस वैल्यू विल बी 1/5 एंड दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट. 9/25 को मैं 3/5 का होल स्क्वायर, राइट, ओके, एंड दिस विल बी x स्क्वायर. नाउ वी कैन कंपेयर दिस विद द फॉर्मूला. दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स. अब इस स्टेज पर ना पीछे जाके देखना नहीं है, अपने आप फॉर्मूला लगाना है. और ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c. गलत होगा उसको ठीक कर लेना प्रैक्टिस के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. 1/5 साइन इनवर्स x/a, देखो a फ्रैक्शन में है तो 3 यहाँ लिखो, 5 ऊपर लिखो, एंड प्लस में c. दैट इज द आंसर. इन दिस क्वेश्चन we have x in numerator. अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई थी कि जब मेरे पास x होगा तो मैं इससे एक नंबर ज्यादा मैं अज्यूम कर लेती हूँ. लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t. सो दिस इंप्लाइज ऑन डिफरेंशिएशन दिस विल बी 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में 2. जो x dx है वो dt अपॉन में 2 होता है. 3 तो बाहर हो गया, एंड दिस इज dt अपॉन में 2 हो गया, एंड दिस इज 1 प्लस, राइट, x स्क्वायर को t माना है हमने, सो इट विल बी 1 प्लस 2t स्क्वायर. बट अभी रूल के हिसाब से 2 को भी रिमूव करना चाहिए था हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, and this value will be 3/4 integral
dt अपॉन ये 1/2 है, दिस इज 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इंटीग्रल dt अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स x by a प्लस में c। सो फॉर्मूला लगा दीजिए 3/4 एंड 1 अपॉन में a इज 1 अपॉन में √2, इसको यहाँ लगा दीजिए एंड दिस इज tan इनवर्स t अपॉन 1 अपॉन में √2 so इंटू में √2 एंड प्लस में c। so this value will be 3 upon 2√2 and this is tan inverse √2 x square plus में c. This is the answer. Here we have x square in the numerator. So as per discussion earlier, हम x cube को अगर t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x cube का डेरिवेटिव होता है 3x square into dx is equals to dt. अब 3 तो यहाँ पर है नहीं, so x square into dx is equals to dt अपॉन में 3. So x square dx को dt अपॉन 3 से रिप्लेस कर देंगे 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन, और इसको हम t स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमारा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log of a plus x अपॉन a माइनस एक्स। लर्न द फॉर्मूलाज, मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात पर, फॉर्मूलाज लर्न एंड राइट। उसके बाद जब क्वेश्चन में अप्लाई करते हो अपने आप अप्लाई करो, गलती होगी पता चल जाएगी, देन यू कैन रेक्टिफाई हियर बिफोर द एग्जामिनेशन। सो इट इज 1/2 into a is 1 log of a plus x upon a minus x plus में c. So it will be 1/6 log of 1 plus x cube upon 1 minus x cube plus में c. In this question, as we can see, न्यूमरेटर में तो x minus 1 है, डिनोमिनेटर में ये टर्म है, बट डिनोमिनेटर में फॉर्मूला तब लगता है जब न्यूमरेटर में ओनली 1 यानी dx हो, बट यहाँ पर तो ऐसे नहीं है, तो हम न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। जब हम न्यूमरेटर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, दिस इज x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया। अगर अब मैं इसको t मानती हूँ, अब मैं x स्क्वायर माइनस 1 को अगर t मानती हूँ और उसको डिफरेंशिएट करती हूँ, तो आई विल हैव 2x dx इज इक्वल्स टू dt एंड दिस इंप्लाइज x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में 2, ये चीज dt अपॉन 2। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये सिर्फ इसी पार्ट के लिए वैलिड है, इस पार्ट के लिए वैलिड नहीं है, उसको आपको अलग से करना पड़ेगा। इसमें आपको फॉर्मूला लग रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c होता है, तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग गया, सो दिस वैल्यू इज dt अपॉन में 2 बाहर आ गया एंड अंडर रूट में t आ गया, ठीक है। सो माइनस एंड दिस इज लॉग, दिस इज x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c एंड 1/√t का इंटीग्रल 2√t होता है, सो इट विल बी 2√t माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो द आंसर विल बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमने किए हैं, सब में पहले सब्स्टिट्यूशन एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म लग रही है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि एक्स स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हायर पावर को t मान लीजिए, एक्स क्यूब को आपने t माना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर dx विल बिकम dt एंड आई हैव x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 3, ये वैल्यू आ गई। So this value is dt upon 3. So 1/3 हमारा बाहर आ गया, this is dt upon अंडर रूट x पावर 6 है, जिसको मैं t स्क्वायर कह सकती हूँ,
और a पावर 6 है, इसको a क्यूब का स्क्वायर बोल दीजिए, सो दैट आपको कांस्टेंट को एज्यूम करना इजी हो जाएगा। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है वो ये टर्म बन जाएगी। सो इफ यू कंपेयर दिस विद द फॉर्मूला इंटीग्रल dt अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस विल बी log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c। सो इट विल बी 1/3 log of t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a पावर 6 प्लस में c। t को रिप्लेस कर दीजिए, log t is x क्यूब, so this is x पावर 6 प्लस a पावर 6 प्लस में c। इन दिस क्वेश्चन हमें बहुत आराम से देखने से पता चल रहा है कि tan x को t मानेंगे, ये चीज dt आ जाएगी। तो हम सब्स्टिट्यूशन इसका सिंपल कर लेते हैं। लेट tan x इज इक्वल टू t, इट इम्प्लाइज sec square x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसके बाद मेथड लगता है, लेकिन ये नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे तो पहले सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करो क्वेश्चन को कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। dt अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 2। सो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग गया, दिस इज dt अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है log ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस में c, ये हो गया। तो वहां पे भी वही लगेगा फॉर्मूला, log ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में c। t को आपने क्या माना है, tan x माना है, सो दिस इज tan x प्लस स्क्वायर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस में c। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं। बट अगर हम इंटीग्रल फॉर्म, जिस फॉर्म के क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो उस फॉर्म में तो लेके आना है, अभी तो ये इस फॉर्म में नहीं है। तो हम देखेंगे, हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सो दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट। अब ये x स्क्वायर हो गया, x वाली टर्म के साथ 2 होना चाहिए, 2 और x को छोड़कर जो बचता है, 2x को छोड़ के जो बचा वो बचा 1, उसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो कांस्टेंट है वो तो हमने एज इट इज लिखना ही है। So this is how we have done, and here it will be integral dx upon square root, this is x square plus 2x plus 1, ये टर्म हो गई, और फिर 2 minus 1 हो गई 1, so this is 1. So now the question will become dx upon square root, this is x plus 1 का स्क्वायर ऐसे प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रल log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रल होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही है, सो इट विल बी log x की जगह x प्लस 1 है ऐसे प्लस अंडर रूट। अब ये जो है हमारे क्वेश्चन में कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, तो ये इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस में c, दैट इज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 9 विद x स्क्वायर, और पहला रूल यही होता है कि 9 को हटाना है, ऊपर कुछ है नहीं, न्यूमरेटर में कुछ होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे या कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई वाला है ये तो बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 1/3 एंड दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 2 into 3 मतलब 6 हो गया, अपॉन में 9 into x हो गया, प्लस अब अगर हम देखें तो 3 और 9 कट जाता है, दिस इज 1/3, सो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 1/9, बैलेंस करते हैं, this will be 5/9 which is left, so this is 1/3 integral dx upon square root, इन फर्स्ट 3 टर्म से बन जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, एंड इन 2 टर्म से बन जाएगा 4/9, दैट मीन्स 2/3 का स्क्वायर। सो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज फॉर्मूला log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c।
So here 1/3 log x की जगह x plus 1/3 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में c। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, मींस माइनस भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें माइनस भी रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस हमने कॉमन ले लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया। सो दिस वैल्यू इज इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट, दिस इज 7 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर, 6x को लिख लेते हैं 2 इंटू 3x, ठीक है। 2 और x छोड़ के जो बचा उसको प्लस और माइनस करना होता है, ऐसे हमने कर लिया। सो दिस वैल्यू इज इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट, दिस इज 7 माइनस, एंड इन 3 टर्म्स को हम बना लेते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। बहुत ध्यान से प्लस माइनस को हैंडल करना, और जब आप सीख जाओगे तो यू विल बी फास्ट इन एग्जामिनेशन डेफिनेटली। 9 प्लस 7, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस, तो इट विल बी 16, एंड 16 इज 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि माइनस को बाहर ले लेते हैं, उनको लगता है कि माइनस कॉमन लेना तो रूट से बाहर ले लो, बट रूट से बाहर माइनस नहीं लेते, बिकॉज आई थिंक इन 12th क्लास यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ रियल एंड अनरियल नंबर्स, राइट। सो रूट में माइनस को हम बाहर नहीं ले सकते हैं, रूट में भी हो या वैसे भी माइनस हो, माइनस इसमें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और हमारा इंटीग्रल का माइनस प्लस वैल्यूज एक्सचेंज करने से हमारा इंटीग्रल रॉन्ग हो जाता है। सो एंड हियर द फॉर्मूला इज इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड सिंपल फॉर्मूला है इसका साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। सो इट विल बी साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस में c, दैट इज द आंसर। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, जो 7.5 में हम सीखते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग हियर, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस केस में ये हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट, दिस इज एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हम कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस में 2 तो है ही। तो अब जो ये हमारा 2 और x को छोड़ के जो बचा, इसका स्क्वायर हमें ऐड करना होता है 9/4 और सब्ट्रैक्ट करना होता है टू कीप द बैलेंस। नाउ दीज 3 थिंग्स विल मेक द फॉर्मूला, एंड ये अगर साइन माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, अगर ये साइन प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर माइनस है तो इट विल बी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1/4 बनेगा ये, सो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सो हियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, and the formula is log of x plus under root x square minus a square plus में c. So here it will be log of x minus 3/2 plus under root, अब जो क्वेश्चन में था वही लिख लीजिए, x minus 1 into x minus 2। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर निकाला है तो आप वो नहीं लिखेंगे, रेस्ट आप लिख सकते हो क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जैसे मैंने कहा था कि माइनस को आप बाहर तो बिल्कुल नहीं लोगे, बिकॉज इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। हम कांस्टेंट लिखकर फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस की टर्म थी वो प्लस हो गई और जो प्लस 3x था वो माइनस हो गया। दिस इज हाउ वी कैन डू हियर, and here we can complete the square by applying this trick, 8 minus here x square minus 2 into 3/2 into x, like this we have done। 2 और x छोड़ के जो बचता है उसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, that means plus 9/4 and minus 9/4 I will do here, and after this my question will become
dx upon square root, and this is 8 minus, जो first three terms हैं, it will form a minus b का whole square, right? Minus 9 by 4. So it will be 2ab. That means the term with x should have 2, but currently it is not having 2. What I will do, I will multiply with 2 and divide with 2. So in this way, if I compare these two, I can find that a square is equivalent to x square, and then I have minus here, so I will be using the formula of minus here, not the difference. So minus 2 into a plus b upon 2 into x. Now, if I compare, what I will find? I will find 2 is same, not problem. B is not known because a square I'm comparing with x square. So the value of a is x. So accordingly, the value of b must be a plus b upon 2. So what is the main takeout from this step is, leaving 2 and x, whatever is left with me is the b, and I require b square. To arrange b square, what I will do, I will take the square of a plus b upon 2 and add, because it is required. But we know in equations we cannot add such things like this, so I will subtract also to make a balance, right? Very important step. I hope you understood. If not, then just backward the video and you will understand. If you do not understand, watch the video from backward, you will get to know. Now, if I see the terms x square, this term and this term, this can be written as a minus b whole square. And a minus b whole square means what? It means x minus a plus b upon 2 whole square. Now we have to see what is left. I am left with this term and this term. If I take the LCM here, because square is complete, if I take the LCM, this will be 4ab minus a square minus b square minus 2ab, because this minus will get multiplied with all the terms inside. So this is the term I will get. Then after this, I will have dx upon square root x minus a plus b upon 2 whole square. Then if I take minus outside, I will have a square plus b square minus 2ab upon 4, like this. Now this can be written as dx upon square root x minus a plus b upon 2 whole square minus a minus b upon 2 whole square. So we can compare this with the formula x square minus a square inside the root. And we know this formula. What formula? Integral dx upon under root x square minus a square. And this formula is log of x plus under root x square minus a square plus c is obvious. This is the formula which I will be using. So I'm using this formula log. Then in place of x, I'm having ax minus a plus b upon 2. In place of x plus under root the same term. But this term, in place of this, I can take whatever was there in the question. So it will be x minus a
into x minus b, because I just completed the square, didn't make any changes to the question. So this is my answer for this chapter 7, class 12th. In this question, as you can see, we have 4x plus 1 upon square root the term. Now, I can complete the square of 2x square plus x plus 3 directly. But in this question, the thing is that 4x plus 1 is there in the numerator. First of all, I should see this also. So let us see. 4x plus 1 may be replaced with the derivative of denominator. But if I watch closely, if I assume 2x square plus x minus 3 as t, then I will get the derivative, and that derivative will be 4x plus 1 into dx is equals to dt. That means it is not at all compulsory to first complete the square of denominator, because already I am having the derivative in numerator. And when we know we are having the derivative in the numerator, we can assume directly as t. So after assuming this directly as t, what I will do, I will go to my question and replace 4x plus 1 dx with dt upon under root t. This is what I have. Now I will take the integration of dt upon root t. Beta, always remember, integral of 1 by root t is 2 root t directly. If you want to know the reason, let me just explain you here. Root t means t power minus half. With respect to t, I am taking the integral. So t power minus half, according to power rule, it will be minus half plus 1 divided by minus half plus 1 plus c. So minus half plus 1 is half, and this is again t power half plus c. So half, it will be adjusted as 2t power half plus c. So I can write this as 2 root t plus c. So rather than solving, because this solution is not required in your examination, so you can directly write the integral of 1 upon root t as 2 root t. Learn it. This is very simple to learn. And replace t with the term 2x square plus x minus 3 plus c. Very simple. In this question, the only thing was you have to see the question very carefully, that the derivative of denominator is already present in the numerator. And when you have such a case, so in such case, always assume the denominator as t and you will get your answer very easily. Thank you for watching my channel. In this question already हमारी integral form है, but numerator में express 2 है, तो इसके हम 2 parts कर लेते हैं. That is the best option here. हमने 2 parts कर लिए. This value is x dx upon root x square minus a square plus 2 हमारा बाहर आ गया. This is dx upon under root x square minus a square. Now x square minus 1 को हम t ले लेते हैं. x square minus 1 को हमने t ले लिया. So this value is 2x dx is equals to dt. So 2 यहाँ पे नहीं था, हमने multiply और divide कर दिया. So this value will be dt by root t. dt by root t. ये substitution सिर्फ इसी पर applicable है, इस पर applicable नहीं होगा. And here we can apply the formula directly, x square minus a square. So this value is 2 log of x plus under root x square minus 1 plus में c. So dt upon root t का integral 2 root t होता है. So it will be 1 by 2 into 2 root t into 2 root t. ये और ये cancel हो जाएगा. So plus 2 log this, there is no change here. This is already done. So this is x square minus 1 plus में c. t की value है x square minus 1. So root के अंदर x square minus 1 plus 2 log of x plus under root
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास न्यूमरेटर में 5x माइनस 2 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड इसका तरीका होता है a इंटू इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, एंड प्लस में b होता है। सो अगर हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं 5x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 2 एंड प्लस b। सो इफ यू कंपेयर द वैल्यूज, यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखें, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करूं दोनों इक्वेशंस में, इसको मैं अगर फिर से और ओपन करूं तो दिस इज 6ax प्लस 2a प्लस b, ये है। सो ये हमारा, और ये इसमें x से कोफिशिएंट कंपेयर करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर तो सिर्फ 5 आएगा और यहाँ पर 6a आएगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज 5 अपॉन में 6, ये a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 6। और दूसरा, अगर हम कॉन्स्टेंट्स लें तो कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ -2 है और यहाँ पर कांस्टेंट 2a प्लस b है। a तो हम निकाल चुके हैं, सो -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस में b। सो दिस इज हाउ, एंड दिस विल बी 2 और ये कट जाएगा, सो b की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस 5/3 and the value of b will be -11/3। सो a और b हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर को हटाकर ये वाली वैल्यू रख देते हैं विद a एंड b, ठीक है। दिस इज व्हाई वी हैव डन दिस स्टेप। सो a की वैल्यू हमारी 5/6 है, वो कांस्टेंट है, वो हमारा बाहर आ गया। उसके बाद इसके ब्रैकेट में है 6x प्लस 2, ये हो गया, ठीक है, और अपॉन में ये टर्म हो गई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू में dx हो गया। फिर प्लस b है, b में -11/3 है एंड दिस वैल्यू इज dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। मतलब एक तरीके से हमने ये वैल्यू अपॉन में ही डिनोमिनेटर ले लिया, फिर ये वैल्यू अपॉन में डिनोमिनेटर ले लिया। उसके बाद अगर, क्योंकि हमने इंटेंशनली अरेंज किया है, अगर हम इसको t अज्यूम कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर प्रेजेंट है, अगर ये t हो गया तो दिस विल बिकम 5/6 इंटीग्रल dt अपॉन में t, ठीक है। एंड माइनस इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें इस 3 को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो इस चीज को मैं I1 अज्यूम कर लेती हूँ कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इसको अगर हम दोबारा लिखें तो दिस वैल्यू इज 5/3 log ऑफ t, ठीक है, -11/3 I1। अब t हमने माना है, जो भी वैल्यू मानी है, सो दिस वैल्यू विल बी 5/3 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, और -11/3 I1 है ही। अब इसको हमने a मान लिया, इस इक्वेशन को पूरा हमने a अज्यूम कर लिया। अब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। सो I1 को सॉल्व करने के लिए दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 तो हमारा बाहर आ गया एंड दिस वैल्यू विल बी dx, ठीक है। और अब ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3x प्लस x स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें जब हम स्क्वायर कंप्लीट इसका करेंगे तो हमारी जो टर्म आएगी दैट विल बी dx। सबसे पहले हम x स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 और x को हम अलग कर लेते हैं, 2x करके जो बना इसका स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और 1/3 जो पहले से था वो, इन 3 टर्म्स से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो दिस इज dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद 9 हमारा एलसीएम है, ठीक है, दिस विल बी 2/9, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जब एलसीएम लेंगे तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो -1 प्लस 3, तो इट विल बी 2/9। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर सकते हैं 1/3
इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर. इसे हम √2/3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं. एंड हेयर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x square plus a square. This is 1/a tan inverse x by a plus में c. So this value will be 1/3. 1/a. A is √2 upon में 3. Tan inverse x plus 1/3 upon में a √2/3 and plus में c. ये 3 और ये 3 कट जाएगा. So this value is 1 upon √2. This is tan inverse 3x plus 1 upon में √2. ठीक है, ये नंबर 2 हो गया. अब नंबर 2 को ए इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो हमें आंसर मिल जाएगा. और आंसर क्या हो जाएगा? 5/6 log of 1 plus 2x plus 3x square. ठीक है, इक्वेशन नंबर ए यही थी ना. उसके बाद हो जाएगा -11/3 √2 tan inverse 3x plus 1 upon में √2 plus में c. In this question, we have x plus 2. The value of x plus 2 needs to be calculated. So x plus 2 is equals to a into इसका डेरिवेटिव लेना है. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 minus 2x plus में b. Now if we compare the coefficients, so we will open it first. 4a minus 2ax plus b. अगर हम coefficients को compare करें तो यहाँ पे x का coefficient 1 है, यहाँ पे -2a है. So this gives a as -half. अगर हम constants को compare करें 4a plus b, so this will be 4a plus b is equals to 2. a आपका -half है, so 4 into -half plus b is equals to 2. So b is equals to 4. ये a और b हमारे पास आ गए. अब हम इसकी जगह ये जो टर्म हमारी 1 में आई थी ये पुट कर देते हैं. So a हमारा -half है, so -half into 4 minus 2x प्लस में b ये हो गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4x minus x square इंटू में dx हो गया. अब इसको अलग अलग कर लेते हैं. -half हमारा बाहर आ गया एंड दिस इज 4 minus 2x अपॉन स्क्वायर रूट 4x minus x square इंटू में dx प्लस 4 इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट 4x minus x square. अब तो हमारा क्लियर है कि नीचे वाले को इसको अगर हम t मानेंगे ये हमारा dt आ जाएगा. सो -1/2 इंटीग्रल dt अपॉन में √t ये हो गया. सो हियर दिस वैल्यू प्लस 4 इसको हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं. दिस विल बी, सबसे पहले हमने इसको माइनस को अरेंज करना है तो ये माइनस हमारा अरेंज हो गया. सो इट विल बी -x² -2 into 2 into x प्लस 4 minus 4 ऐसे हो गया. So this will be -1/2 √t का इंटीग्रल होता है 2√t प्लस 4. दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट, यहाँ माइनस आ गया एंड इन तीनों से बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर -2² ऐसे. so ये 2 और ये 2 कट जाएगा. तो ये जो ये वैल्यू बनी -√t, सो माइनस t की जगह हम लिख देंगे 4x minus x square. ठीक है, और ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर. अब इस माइनस को अंदर ले लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर. ठीक, सो अब ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 4x minus x square प्लस 4. अब यहाँ पर ये है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a. सो दैट विल बी साइन इनवर्स x - 2 अपॉन 2 प्लस में c. In this question number 19, we have 6x plus 7 upon square root x - 5 into x - 4.
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमें 6x + 7 की वैल्यू निकालनी है। 6x + 7 की वैल्यू 6x + 7 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² - 9x + 20 हो जाएगा एंड प्लस में b हो जाएगा। सो आफ्टर दिस फिर हमने खोला इसको, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो a की वैल्यू 3 आ गई एंड हेयर 7 एंड हेयर -9a + b को कंपेयर किया तो b की वैल्यू 34 आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन में 6x + 7 की जगह ये वाली वैल्यू रख रहे हैं अलॉन्ग विद a एंड वी हैव केप्ट दिस। न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, ये टर्म और ये टर्म। उसके बाद नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं, इसको अगर हमने t अज्यूम कर लिया तो डेरिवेटिव तो ऊपर प्रेजेंट है, सो इनटू में जो dx है ये चीज बन जाएगी dt, तो dt/√t + 34 इंटू i1, इसको i1 मान लिया। अब 1/√t का इंटीग्रल 2√t होता है, ये हो गया प्लस i1। i1 को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। i1 को सॉल्व करने के लिए हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो जैसे जो x वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर इस नंबर का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो x - 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर -1/2, इन दोनों को सॉल्व किया तो -1/2 का स्क्वायर हो गया। अब √x² - a² का फॉर्मूला होता है log of x + √x² - a² प्लस में c, वो फॉर्मूला लगा दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड से हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट विल बी द आंसर। इन दिस क्वेश्चन सिंपल है, x + 3 की वैल्यू निकालिए, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर पाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2a है, द वैल्यू ऑफ a इज हाफ, और इधर कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू अगर मैं हाफ डाल देती हूँ b की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया। अब हम x + 3 को हटा के ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज हाफ, सो दिस इज हाफ इंटू 2x - 2 प्लस b, ये हो गया अपॉन x² - 2x - 5 इंटू dx हो गया। अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, दिस इज हाफ 2x - 2 x² - 2x - 5 dx प्लस 4 इंटीग्रल dx अपॉन x² - 2 इंटू 1 इंटू x प्लस 1 -1 एंड -5। मैंने यहीं पर क्या कर दिया, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। अगर हम अब नीचे वाले को t मान लेते हैं, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो ये तो dt बन जाएगा, सो इट विल बी हाफ इंटीग्रल dt अपॉन में t प्लस 4 एंड दिस इज dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर एंड -√6 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2, दिस इज log ऑफ t प्लस 4 एंड यहाँ पर x² - a² है, दिस इज 1/2 इंटू a इज √6 log ऑफ x - a अपॉन x प्लस a प्लस में c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज log x² - 2x - 5 प्लस दिस इज 2 अपॉन √6, दिस इज log x - 1 -√6 x - 1 plus √6 plus c, this is the answer। in this question 5x + 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5x + 3 a into derivative of denominator plus में b like the previous questions, and then we will compare the coefficients to find the values of a and b। so 5 is equals to 2a, this gives a is equals to 5/2, and here 3 is equals to 4a plus b, a is 5/2 plus में b, so 3 is equals to 10 plus में b and b is equals to -7, a और b आ गया। अब हम क्या करते हैं, 5x + 3 को रिप्लेस कर देते हैं, so this value will be 5/2 into 2x plus 4, because 5x + 3 की हमने यही वैल्यू निकाली है ना, प्लस में b -7
अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू में dx। अब इसके अगर अलग अलग पार्ट्स कर लेते हैं, दिस विल बी 5/2 एंड दिस इज 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, यानी 2 और x को छोड़ के जो बचा वो हमारा 2 बचा, तो इसको हम 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, और 10 तो पहले से ही है। अगर हम इसको t मानते हैं तो ये हमारा dt बन जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन अब बन जाएगा 5/2 इंटीग्रल dt अपॉन में रूट t माइनस 7 एंड फर्स्ट 3 टर्म से बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 10 माइनस 4 दिस इज रूट 6 का स्क्वायर। उसके बाद हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद जो फॉर्मूले में वैल्यू, दिस इज 5/2, इसका इंटीग्रल 2 रूट टी हो जाएगा माइनस 7 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो रूट के अंदर है ये, तो ये हो जाता है लॉग ऑफ एक्स, ये यहाँ पे प्लस होगा, एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, जो क्वेश्चन में थी हम यहाँ पे वही ले लेते हैं एन प्लस में। नाउ अगले स्टेप में रूट टी की वैल्यू रख दीजिए, दिस विल बी 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। क्वेश्चन हमें सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऊपर 1 है, सो 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट हो गया एंड फर्स्ट 3 टर्म से ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c। सो 1/a मतलब 1 है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में c। सो आंसर इज सिंपल, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहला रूल जो हमने सीखा है वो यही है कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सो हम 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 4 को जब बाहर लेंगे तो ये 2 बन जाएगा। सेकेंडली इट इज 9/4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अभी माइनस भी है, तो अगले स्टेप में हम माइनस को भी बाहर स्क्वायर रूट से बाहर बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इंटू में एक्स स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, प्लस ये 81/64 ऐड और 81/64 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और प्लस में और तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, दिस इज 1/2 इंटीग्रल दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स बन जाएंगी x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 अंदर माइनस को रिवर्ट कर देंगे, वापस से माइनस को अंदर ले लेंगे, दिस इज 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ये हो गया। एंड स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x माइनस 9/8 अपॉन 9/8 प्लस में c। अब इसमें एलसीएम ले लो, साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस में